बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं गुना की बड़ी खबरों से। जी आपको बता दें, जहां पर बात करेंगे गुना के म्याना थाना अंतर्गत ग्राम भदौरा में जंगल के रतिराम कुशवाहा चरवा की गला कटी लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। जी आपको बता दें, जहां पर आगे खबरों की बात करें, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हनुमान चौराहा पर चक्का जाम कर विरोध जताया है। परिजनों ने मांग करी है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई करे और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। किसी से कोई दुश्मनी वाला माहौल नहीं है। शव वाहन न मिलने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने शव ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाकर जाना पड़ा। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। हमको सीबीआई जांच चाहिए साहब। जो मर्डर हुआ है इसके मामले में आज आज रात में हुआ है। एम्बुलेंस वगैरह हमारे साधन से लेके आए मरीज को और हमारे साधन से लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचा है ट्रैक्टर से। ये ट्रैक्टर खड़ा है सामने। है रात में हुई है। आज सुबह पता चला हमको, रात में हो गई है घटना। तो जे 11 है गई चला जाते हैं। अगली खबरों की बात करें तो नर्मदापुरम जिले के इटरासी तहसील की जमानी गांव भारतीय शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य की विरासत का प्रतीक बना हुआ है। दुबे परिवार पिछले 5 पीढ़ियों से अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव में, जी हां आपको बता दें, गणेश उत्सव में शास्त्रीय संगीत और कथक प्रस्तुति का आयोजन करता रहा है। देश और प्रसिद्ध कलाकार मुंबई, लखनऊ, बनारस से आए। कार्यक्रम की बात करें, जी हाँ, कार्यक्रम में भाग लेते हैं। वहीं 300 वर्ष पुराना राम जानकी, जी हाँ, राम जानकी मंदिर है, इस परंपरा से जुड़ा हुआ है। वहीं केंद्र है। परिवार का मानना है कि भगवान गणेश की कृपा से यह साधना पीढ़ियों तक चलेगी। ग्रामीणों और शहरवासी रात भर प्रस्तुति देखने के लिए जुटते हैं। सीहोर और से मैं रामनिवास पंडित यादव की राम स्पेशल सहाय रिपोर्ट देख मिश्र रहे हैं। जी के 7वीं पीढ़ी से तबला के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा हूँ। आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी और साथ ही साथ आपको ये साझा करना चाहता हूँ कि कथक का जब भी नाम आता है तो पंडित बिरजू महाराज जी का नाम सर्वप्रथम आता है। और उनकी सेवा आपने हर जगह देखी होगी, जहाँ पे इतने अच्छे तरीके से हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म को यहाँ सराहाया जाता है, इतना अच्छे तरीके से वो सुनते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं भी गया हूँ और मैंने भी वहाँ पे अपनी हाजिरी दी है। और बहुत ही युवा कलाकार, बहुत सारे प्रतिष्ठित कलाकारों ने भी वहाँ पे अपनी हाजिरियां दी हैं। तो वहाँ पे महाराज जी भी अपने प्रस्तुति दिए हैं और वहाँ पे उनके शिष्य भी आज, बहुत सारे शिष्य उनके वहाँ पे आज प्रस्तुति देते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ दुबे परिवार का। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हरिहरपुर का रहने वाला हूँ और हरिहरपुर एक ऐसा गांव रहा है जहां एक से एक विद्वानों ने अपना काम किया और तीनों विधा के कलाकार रहते थे, गायन, वादन, नृत्य। मैं उसी गांव का रहने वाला हूं और मेरा बनारस घराने की शैली है। मेरा जो तबला वादन है वो बनारस घराने का शैली है। पिछले 52-53 सालों से मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, संगीत की सेवा कर रहा हूँ और बहुत सारे अवार्ड भी हमें सम्मानित किया गया, हमारे तबले को सम्मानित किया गया। मैं एक ऐसी चर्चा कर रहा हूँ, हमारे भारत के रत्न, संगीत के पुजारी, संगीत के साधक, तपस्वी, माननीय हमारे। अगली खबर की बात कर लेते हैं बुलेटिन के अंदर। जी हाँ, जहां अनूपपुर जिले की बात कर रहे हैं हम खबर में, जहां जेथरी थाना क्षेत्र में क्रिप्टो निवेश के नाम पर राकेश अग्रवाल से 91 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को पीटर पॉल बताते हुए भारी मुनाफे का झांसा देकर रकम ठग ली है। वहीं बात करें तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए होल्ड करा लिए। वहीं जेथरी पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि आमजन कॉल और निवेश के झांसे से सावधान रहे। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनूपपुर से यशपाल जाट की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं हम। चचाई थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे में 27 से 31 जनवरी 2026 आयोजित राष्ट्रीय सुपर मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर जिले और प्रदेश
और मध्य प्रदेश का पुलिस का मान बढ़ाया है। वहीं कड़े मुकाबलों के बीच तीसरा स्थान हासिल करने पर वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें बधाइयां दी हैं। बात करें आगे खबर में, जहां सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि ड्यूटी के बीच खेल के लिए समय निकालना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत और विभाग के सहयोग से ये संभव हुआ है। उनका ये पदक जो अनुशासन, समर्पण और जज्बे की मिसाल है। अनूपपुर से यशपाल जाट की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये सुपर मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन की तरफ से गेम्स हुआ था, जिसमें नवंबर दिसंबर में मेरा राज्य स्तरीय उज्जैन में जो हुआ था, उसमें राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन हुआ था, जिसमें पुणे में बैडमिंटन का नेशनल गेम्स आयोजित हुआ था, जिसमें मैं भाग लिया था। और भाग लेकर के मैंने नेशनल गेम्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में मेरा जो पार्टनर है राम काजी के साथ में हमने दोनों मिलकर के डबल्स में कांस्य पदक प्राप्त किया। तो इसमें आपके डिपार्टमेंट का कितना बड़ा योगदान है? मेरा डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं जब नेशनल गेम्स में। अगली खबर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बात करेंगे गुना में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC ने गुरुवार को कार्यशाला आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों, उद्यमियों और किसानों को राष्ट्रीय स्तर के बाजार से जोड़ना है। कार्यशाला में जेम पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे प्रतिभागी शासकीय खरीद प्रणाली से सीधे जुड़ सकेंगे। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया है कि ये कार्यक्रम धानिया और गुलाब और अन्य पुष्प उत्पादन किसानों और उद्योगों, स्व सहायता समूह और निर्यात में रुचि रखने वालों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। देखिए आप, जहां आपको खबर में पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। इस अवसर पर उप संचालक KPS किरार और उद्योग महासंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज हमारी जो वर्कशॉप है ये प्राइमरीली इसी चीज़ पे है। जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन सबके साथ आज हमारा परिचय एंड बातचीत हुई है। एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ODOP पे भी फोकस किया गया है। एंड हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे यहाँ की गुना के जो कल्टिवेटर्स हैं, यहाँ रोज़, धनिया, एग्रीकल्चर, हमारे जितने यूनिट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके बारे में आज हमें पूरा वर्कशॉप है। खबर और यहाँ पर चूँकि हम लोग राज्य जिले में अलग अलग एरियाज में उसके बारे में और जैसा कि आपने देखा कि अभी तक लगभग 591 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की प्लान आ चुके हैं आज के लिए। हो सकता है साल तक ये और बढ़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे हमारे लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है, भारतीय इन्वेस्टर ने शो किया है। यहाँ पे ग्लोबल इंडस्ट्रीज का स्कोप है, फ्रूट जोन का स्कोप है, वही डिफेंस सेक्टर के लोग भी यहाँ पे इंटरेस्ट। हमारे यहाँ उद्योगों को लेके बहुत सारी परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल बन रही हैं और निश्चित ही हमारे यहाँ धनिये में हम एशिया में नंबर 1 उत्पादक हैं। और ये MPIDC की जो आज वर्कशॉप है, ये निर्यात को और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है। तो मैं निश्चित ही देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब कलेक्टर साहब आए तो बिल्कुल ही बहुत ही ऊर्जावान कलेक्टर है और हर समय मदद करते हैं और उद्योगों के लिए सभी को सदैव उपलब्ध रहते हैं, जो भी कोई कभी उद्योग के बारे में। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने धार में केंद्रीय बजट 2026-27 पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि ये बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाला है। जी आपको बता दें, आगे खबर में उन्होंने बताया है कि बजट में पूंजीगत व्यय 7 हाई स्पीड कॉरिडोर, 12.2 लाख करोड़ का निवेश और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही खबर में बात करें तो निवेश, रोजगार, MSA, मई और वस्त्र उद्योग को विशेष लाभ मिलेगा इससे। और मंत्री ने कहा है कि बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। वहीं सर्वसमावेशी और सतत विकास का मार्गदर्शक है। धार से विवेक शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर की बात करें, पंचकुला से देख रहे हैं, जहां पिंजौर क्षेत्र में यातायात को सुचारू और जाम मुक्त बनाए रखने के लिए थाना यातायात, जी हां, सूरजपुर की टीम ने SI अभिषेक के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया। अभियान में ऑटो चालकों और नंबर प्लेट ढक कर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बता दें आपको, कहा मौके पर उल्लंघन करने वाले वाहनों ने कुल 18 चालान उनके किए गए हैं। ऑटो चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहन अवैध रूप से ना खड़ा करें, न यातायात व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करे, पुलिस का सहयोग करे। साथ ही चंडी मंदिर लाइट के पास पंचकुला शिमला हाईवे पर अवैध खड़ी रेहड़ियों के खिलाफ भी
अभियान चलाया गया है और मौके से चालान भी किए गए हैं। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा, आमजन की सुविधा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। पंचकुला से राजन राय की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नाला विधानसभा के भाजपा नेता मनोज गोस्वामी ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बेरोजगारी के कारण लोग परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात और अन्य राज्यों की ओर पलायन करने पर मजबूर हैं। बता दें आपको कि पूरी खबर में जहां गोस्वामी ने कहा है कि झारखंड कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन खनिज संपदा के बावजूद युवाओं और मजदूरों को राज्य में काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि आदिवासी और आम जनता को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि उद्योग धंधे बंद है, जिससे परेशानी हो रही है। आपको बता दें जहां आगे खबर में समिति और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सरकार ने रोजगार और सृजन और पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। इससे करारा जवाब मिलेगा। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट देख रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारे इस झारखंड की दुर्दशा और दिशा, क्योंकि झारखंड में बेरोजगारी व्याप्त मात्रा में है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज हेमंत सोरेन की सरकार में यहाँ के बेरोजगार युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे देश के अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, सीमावर्ती बंगाल। पुलिस ने लूट, हत्या और रंगदारी के मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी शशांक राज उर्फ जॉनसन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 20 अगस्त 2024 को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक में ट्रक चालक दिनेश मंडल की रंगदारी से मांगी गई थी। विरोध करने पर अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दुखद खबर थी। आपको बता दें, वरीय अधिकारी के निर्देशन में विशेष टीम ने 4 फरवरी 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर नवादा में छापेमारी की और शशांक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। वहीं सिटी एसपी मुहिबुल्लाह अंसारी ने बताया है कि शशांक के खिलाफ जिले में विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 30 और 31/8/2024 को रात्रि में ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत चांदनी चौक के पास एक ट्रक चालक का नाम दिनेश मंडल, जो राघोपुर थाना नेहरा ओपी जिला दरभंगा के रहने वाले थे, उनसे पैसे की मांग करने, विरोध करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके दामाद रोहित मंडल के आवेदन फर्द बयान पर 226/24 केस दर्ज किया गया था। उसी में जांच करने में पता चला कि जो अभियुक्त जो इसमें इन्वॉल्व है मर्डर में, उनका नाम है शशांक राज उर्फ जॉनसन मौर्य। ये कुख्यात अपराधी है, जिनको पहले से ही 16 केस दर्ज हैं। इनमें ब्रह्मपुरा, सदर, कांटी और बहुत सारे थानों में केस दर्ज है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 प्लेटफॉर्म्स का। जय हिंद, जय भारत।